राधे राधे दोस्तों, राधा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो इससे पहले वाले में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग का टाइप फर्स्ट पहले स्टार्ट होगा। तो दिया है कि किसी अपरिमेय संख्या के दशमलव विस्तार के शांत या अशांत आवृत्ति होने की जांच पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जांच क्या करना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, और इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शांत और अशांत क्या होता है? तो शांत नॉर्मली भाषा में समझे तो शांत वो है कि जैसे भाग हम लोग जब देते हैं तो पूरी तरह से कट जाए, यानी कि कोई भी शेषफल ना बचे, तो वो हम लोग का शांत आवृत्ति का है। अगर कोई शेषफल बच जाता है, ठीक है, चाहे वो पॉइंट पे हम लोग कटाते हैं तब कटता है, तो वो अशांत आवृत्ति का। ठीक है, मतलब पॉइंट पे भी जाएगा तो वो कटते जाए पूरा ना कटे, तो वो अशांत आवृत्ति का होता है। अगर पॉइंट पे भी चलता चलता कट जा रहा है कहीं जाके, यानी कि शेषफल ना बचे, तब हम लोग का शांत आवृत्ति का होता है। आ रहा है समझ में? शांत वो है जिसका रिमाइंडर ना बचे, और अशांत वो है कि जिसका रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, भाग देने पर। तो यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी कि भाग दे के चेक नहीं करना है, बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी कि बिना भाग दिए चेक करना है हम लोगों को कि ये शांत है कि अशांत है, एकदम फटाफट। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हेडिंग देते हैं। तो एक्सरसाइज है हम लोग का 1.4। ठीक है, टाइप है फर्स्ट, और फर्स्ट का है पहला नंबर क्वेश्चन। क्या करना है? शांत अशांत चेक करना है, शांत है या अशांत। ठीक है, ये चेक करना है हम लोग को। तो किसी भी प्रश्न पे केवल 1 सेकेंड का हम लोग को समय लेना है। हम बता रहे थे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग को 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देखना है उसको। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं कि ज़्यादा समय ना लगे देख के। तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन दिया है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 17/8। पहला है 17/8। अब कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो पहले हम लोग को कुछ बातें ध्यान देनी है, तब सवाल को बनाना है। इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ बातें ध्यान दे लेते हैं। तो पहला बात है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या ध्यान देना है कि जो P और Q है, ठीक है, P/Q के रूप में ये है, P/Q के रूप में है, जिसमें PQ जो है, जिसमें P और Q, ठीक है, जिसमें PQ क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होने चाहिए। सहअभाज्य समझ में आता है? सहअभाज्य होने चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य होने चाहिए। आ रहा है बात समझ में? सहभाज्य का मतलब होता है कि उसमें, सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि उसमें एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, गुणनखंड न हो। समझ में आया फर्स्ट स्टेप? और सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या देखेंगे? तो सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि जो Q है,
ठीक है। क्यू क्यू क्या होता है? हर। तो क्यू जो है, क्यू का गुणनखंड, ठीक है, जो क्यू है का गुणनखंड अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य समझ में आ रहा है? यानी कि अपने से कटे और उसी पहाड़े से कटे, वो अभाज्य। ठीक है, तो अभाज्य होना चाहिए। तीसरा स्टेप है हम लोग का, स्टेप थर्ड। तीसरा स्टेप है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त, 5 के अतिरिक्त अगर हो तो वह अशांत आवृत्ति का होता है। ठीक है, 2 और 5 हो तो शांत, और 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई आ रहा है गुणनखंड में तो वो अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, वह अशांत आवृत्ति का होता है। ठीक है, नहीं तो शांत होगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि 2 और 5 गुणनखंड में हो तो शांत होगा, इसके अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या आता है तो वो अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था कि P और Q दोनों ही सभाज्य होने चाहिए, एक के अलावा कोई भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जो Q का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे वो अभाज्य होना चाहिए। और तीसरा, जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य तो होना ही चाहिए, लेकिन अभाज्य में भी 2 और 5 अगर हो तो वो शांत आवृत्ति का होगा, अगर इसके अलावा कोई भी हो तो वो अशांत आवृत्ति का होगा। आ रहा है बात समझ में? अब चलिए हम लोग बनाते हैं फटाफट। तो यहाँ पर 17/8 था, तो पहले सहभाज्य देखेंगे तो सहभाज्य है, क्योंकि 8 से अगर इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे HCF तो एक ही आएगा, एक के अलावा कुछ नहीं आएगा, तो वो सवाभाज्य हो गया। दूसरा नंबर नीचे वाला क्या होना चाहिए? नीचे वाले का गुणनखंड क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो इसको निकाल लेंगे, यानी कि भाज्य है, इसको पहले अभाज्य बना लेंगे। तो ये 17 है और 8 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 नीचे आ गया, यानी कि 17/2 का पावर 3। तो नीचे आगे क्या अभाज्य संख्या आ गया ना, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो नीचे 2 आ गया, तो 17/2 क्यूब। और तीसरा स्टेप क्या पढ़े थे हम लोग कि जो क्यू है वो क्या होना चाहिए? 2 और 5 अगर हो, ठीक है, 2 और 5 हो तो क्या होगा? शांत होगा, नहीं तो इसके अलावा कोई और संख्या आता है वो अशांत होगा। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया शांत, है ना? आसान चेक करना, ये हो गया शांत। इसी तरह दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा है 3/8, दूसरा है 3/8, यहाँ भी नीचे 8 आ गया, तो 3 तो ठीक है, 8 आया, तो यानी कि यहाँ पर निकाले हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3/2 का क्यूब। यहाँ भी नीचे 2 है, यानी कि ये भी शांत है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है 29/343, तीसरा है 29/343। तो यहाँ पर सहभाज्य पहले चेक करेंगे, तो सहभाज्य तो है, दूसरा नंबर स्टेप नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 29/343 का करेंगे तो क्या आएगा? 7 से कटाएंगे तो 7 चौके 28 और 7 नवा 63, 7 7 49, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे
7। तो ये हो गया 29 और बटा में 7 का क्यूब। तो नीचे तो 7 आ गया, क्या क्या चाहिए था, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं। तो यहाँ 7 आ गया, यानी कि ये अशांत आवृत्ति का हो गया। आगे देखेंगे 4 नंबर। चेक करना बहुत ही इजी है। 4 है 13 बटा में 125। 13 बटा में 125। तो 13 तो ऊपर है और नीचे 125 का करेंगे पहले। तो 5 से ले जाएंगे तो 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि हो जाएगा 13 बटा में 5 का क्यूब। यहाँ तो 5 आ गया, यानी कि शांत है। आ रहा है समझ में ना? नहीं आए तो कमेंट में पूछिएगा। 5 नंबर क्या है, 27 बटे 8। 27 बटे 8। 27 ऊपर छोड़ देंगे और 8 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 27 बटा में 2 का क्यूब। ये हो जाएगा हम लोग का शांत। आगे करेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर है 7 बटा में 80। 7 बटा में 80। तो 7 और 80 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से ले जाएंगे 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो 2 कितने बार है, 4 बार। पहले लिख लेते हैं एक बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 7 बटा में 2 का पावर 4 और गुणा में 5 का पावर 1। तो 2 और 5 का गुणनखंड है, गुणा है, तो यहाँ पर ये भी शांत होगा। ठीक है, 2 केवल है, 5 केवल है, या फिर 2 5 एक साथ है तो शांत। इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी इसका भी एग्जाम्पल आ ही जाएगा। तो 7 नंबर देख लेते हैं। तो 7 है 64 बटा में 455। 7 नंबर है 64 बटा में 455। 64 किसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक है, और 455 का निकालेंगे गुणनखंड। 5 से ले जाएंगे, 5 नवा का 45 और 5 एकम 5, फिर 7 से 13 सत्ते 91। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13। इन तीनों से कटने वाला ऊपर वाला है नहीं, यानी कि ये सहभाज्य है। और नीचे 5 तो है, लेकिन 7 और 13 इसके अलावा आ गया, तो ये हो गया अशांत। अब आ रहा है ना बात समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर है 6 बटा में 15। 8 नंबर है 6 बटा में 15। तो 6 यानी कि 2 गुणे 3 है, और नीचे है 15 यानी कि 3 गुणे 5। 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बटे 5 आएगा। ठीक है, यही नहीं होना चाहिए, ये आएगा तो ये सहभाज्य नहीं, काट दिए, ये सहभाज्य हो गया। समझ में आ रहा है बात? अब नीचे क्या होना चाहिए, तो गुणनखंड अभाज्य होना चाहिए, तो है, और यहाँ पर 5 या 2 आना चाहिए, तो 5 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ये शांत है। आ रहा है? ज़्यादा फास्ट तो नहीं बता रही हूँ ना? अब देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर है 35 बटा में 50। 35 बटा में 50। तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 7, लिख सकते हैं ना, 5 7 35। और नीचे वाले को लिखेंगे 5 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 बचे 50। ठीक है, आप लोग ऐसे करें चाहे ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे 2 से ले जाएंगे 25, फिर 5 से 5 बार में, तो 5 2 बार और 1 बार 2। तो इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। तो 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2,
तो 2 और 5 का गुणनखंड है। और यहाँ कटा भी सकते हैं, 1 5 से 1 5, क्योंकि ऐसे रहेगा तो ये सौभाज्य नहीं होगा ना। कटा देते हैं पहले। तो यहाँ हो गया 7 और नीचे हो गया 2 गुने 5, तो ये हो गया हम लोग का शांत। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर दिया है 129 बटा में 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। ठीक है, ये गुणा करके दिया हुआ है, हम लोग को तोड़ना नहीं है। 129 बटा में 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। तो 129 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, इसको देख लेते हैं टूटता है कि नहीं। 3 से जाएगा, 3 चौका 12 और 3 तिया का 9, 3 गुणे 43, 43 तो कटेगा नहीं, तो 3 गुणे 43। और नीचे है 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। तो किसी से ऊपर वाला कटेगा नहीं है ना, ऊपर वाले से नीचे वाले कटेगा। कटेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो कटने वाला नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ये अशांत है। ठीक है, अगर कट जाता कोई, चाहे 7 पूरा कट जाता तब तो 2 5 के अलावा नीचे 2 5 तो है, लेकिन 7 भी तो है, तो 7 है तो अशांत होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। तो 11 नंबर है 2 का पावर 2 गुणे 7 बटा में 5 का पावर 4। 2 का पावर 2 गुणे 7 बटा में 5 का पावर 4। तो यहाँ पर कटने लायक कोई नहीं है और इसको गुणनखंड मतलब करके दिया गया है, यह अभाज्य गुणनखंड है और नीचे 5 है। तो यहाँ चेक करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे शांत है। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर पे। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, केवल 1 सेकेंड का टाइम, इससे ज़्यादा ही टाइम लेना ही नहीं है इसमें। 12 नंबर है 29 बटा में 243, 29 बटा में 243। तो 29 ऊपर ठीक है, 243 को टुकड़ा कर लेते हैं पहले। 3 से जाएगा, 3 आठ 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27, 3 से 3 नवा 27 और फिर 3 से 3, यानी कि 3 3 केवल आया है 5 बार, यानी कि 29 बटा में 3 का पावर 5। तो नीचे तो 3 आ गया, तो 3 तो आना नहीं चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा ये अशांत। आ रहा है, बढ़िया समझ में आया सब। अगर अच्छे से समझ में आए तो लाइक कर दीजिए अभी वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कह दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।